अगर आप चाहते हैं कि आप अंधकार की शक्तियों से दूर हो जाएं, तो आप दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि अंधकार की शक्तियां आपका कुछ ना बिगाड़ सकें, किसी दूसरे के लिए, जो आपसे, जिसने आपका दिल दुखाया है, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसको माफ करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन अद्भुत है, अद्भुत है। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों से है। और अंधकार की शक्तियों से हम युद्ध तभी लड़ सकते हैं जब परमेश्वर के स्वभाव में हम जीवन जिएंगे। इसलिए अगर आप अंधकार की शक्तियों से लड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन निभाइए, परमेश्वर के वचन में बन जाइए। अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से निकल जाएंगी। कोई काम नहीं कर पाएंगे अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, बिल्कुल भी। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है, इतना परिपक्व करना है। और बाइबल कहती है, यीशु कहता है कि हम सिद्ध हो जाएं। और सिद्धता का आशीष हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हर पल उसकी उपस्थिति को आप अपने जीवन में लेकर चलिए, हर पल, हर पल। पहला पतरस 5:8 कहता है कि शैतान शेर की मानिंद दिन रात आपके लिए, आपको फाड़ खाने के लिए लगा हुआ है, दिन रात। आप ढीले हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार अभी थक गया, अभी बस। शैतान उसी की राह देख रहा है। यस, निरंतर, बाइबल में लिखा हुआ पहला थिस्सलुनीकों में, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर। काम करते हुए, काम से आते हुए, काम में जाते हुए, काम के लिए मांगते हुए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। जब आप रोज प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, तो गलत विचार आपके अंदर नहीं आएंगे। शैतान कैसे काम करता है आपके जीवन में? आपके अंदर गलत विचार लेकर आता है, और जैसे ही गलत विचार आपके अंदर लाता है और आप उन विचारों को जैसे ही लेते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं शैतान के लिए। शैतान का तरीका है अंदर आने का, पहले वो विचार भेजता है। अगर आप सच्चे मसीह हैं और आपको पता है शुद्धता, अगर आपको पता है कि पवित्रता क्या होती है, तो आप उस विचार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकालो इस विचार को। लालच का विचार, कामुकता का विचार, अहम का, घमंड का विचार निकालो। नहीं नहीं नहीं, तो शैतान के लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए। उस विचार को ले लिया, अरे ये सामने वाला मजदूर है यार, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, मैं इसको बताता हूं मैं कौन हूं। घमंड का विचार आया, आपने एक्सेप्ट किया, शैतान काम करेगा, शैतान काम करेगा। आपको अपने मजदूर को डांटना है, परमेश्वर का वचन लेकर आइए। आई एम नॉट बॉस, ही इज अ बॉस। वो पालने वाला है। ठीक है कि वो वचन, वो जो मजदूर है मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 10 लोगों को रख सकूं। धन्यवाद परमेश्वर का। लेकिन इसको और मुझको पालने वाला परमेश्वर है। जिस दिन ये विचार आपके अंदर आएगा, आपके अंदर से नफरत निकल जाएगी। शैतान का सामना करो, बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब 4:7 और 8, शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन रहो, वो भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन रहो। जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, आप शैतान का सामना नहीं कर सकते।
हम लोग कभी कभी बहुत अपने आप को गलत समझते हैं। अरे शैतान हारा हुआ है, मेरे सामने क्या बोलेगा। लेकिन वो नियम है कि परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर के अधीन होना यानी कि जो परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार चलना, परमेश्वर के स्वभाव में अपने जीवन को लेकर चलना, ये अधीनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ के पास क्या था? क्यों लिखा हुआ है बाइबल में उत्पत्ति 39 के 2 में और 21 में कि यहोवा उसके साथ था? यूसुफ के साथ था यहोवा, क्योंकि वो अधीन था, इसलिए शैतान का सामना कर रहा था। भाइयों के रूप में शैतान आया, पोतीफर की पत्नी के रूप में शैतान आया, उसने कुछ नहीं किया था, उसको जेल में भेज दिया, लेकिन वो परमेश्वर के अधीन रहा। पोतीफर की वाइफ ने कहा कि अरे भाई आओ मेरे संग लेटो, सो जाओ। नहीं, बहुत से लोग हैं, आप पहली बार ना कहेंगे, लेकिन जब शैतान बार बार कहेगा तो आप फिसल जाते हैं, आप फिसल जाते हैं। वो यूसुफ के साथ हुआ, बार बार कह रही है कि आओ आओ लेटो मेरे संग लेटो। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। आमीन। पाप का सामना कैसे किया उसने? परमेश्वर के अधीन होकर। जब आप परमेश्वर के अधीन होकर पाप के सामने खड़े होते हैं, शैतान भाग जाता है। आप समझेंगे कि वो तो जेल गया, कोई बात नहीं, लेकिन शैतान, पोतीफर की वाइफ ने झूठे इल्जाम में उसको जेल भेजा, लेकिन जीता कौन? यूसुफ। प्रधानमंत्री कौन बना? यूसुफ। आमीन। और उसके बाद भी, जेल जाने के बाद भी उसने अपने स्वभाव को नहीं खोया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था, उसने यीशु के स्वभाव को नहीं खोया। जब खाना बनाने वाले और साकी, शराब पिलाने वाले दो जो राजा के दास, मंत्री, उनके नौकर जब जेल में थे, तो यूसुफ गया कह रहे भाई ये आप उदास क्यों हैं? आप उदास क्यों हैं? आमीन। क्या यूसुफ के पास उदासी का कारण नहीं था? उसको उसके भाइयों ने बेच दिया। पोतीफर किया जहां गुलाम था, मेहनत से ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी पोतीफर की पत्नी ने इल्जाम लगाया, उसको जेल भेज दिया। उदास था वो, लेकिन चूंकि वो परमेश्वर के अधीन था। आमीन। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो परमेश्वर का स्वभाव आप में आएगा। ये चिन्ह है कि आप परमेश्वर के अधीन हैं। मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूं। कैसे? उसका स्वभाव मेरे अंदर है। ये अधीनता है। कोई आपको गाली दे रहा है, बिला वजह आपको फटकार रहा है, आपको दुखी दे रहा है, और आप फिर भी कह रहे हैं भाई कुछ खाएंगे पिएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अधीन हैं आप। प्रभु की अधीनता जरूरी है। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, शैतान का सामना करेंगे और शैतान भाग जाएगा। आमीन। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की अधीनता में ही सुख है। इसलिए जितना हो सके प्रभु में रहिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। कोई भी गलत विचार अपने अंदर मत आने दीजिए। अहम, ईगो, घमंड, प्लीज निकल जाइए उससे। बिल्कुल कोई भी बात आपके अंदर ऐसी ना आए कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं।
यूसुफ कहता है कि मैं वो पाप नहीं करूंगा जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे। आमीन। यीशु मसीह क्या मांग रहा था गतसमनी में कि पिता ये प्याला मेरे पास से हटा दे, ये प्याला मैं पीना नहीं चाहता हूं, ये प्याला पीना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो जानता था जैसे ही मैं प्याला पी लूंगा मैं पिता से अलग हो जाऊंगा। मैं पिता से अलग होना नहीं चाहता हूं। जिस दिन आपने ये समझ लिया मेरे भाई मेरी बहन कि आपका पाप आपको पिता से दूर करता है, उस दिन आप पाप नहीं करेंगे। आपका छोटा सा पाप, आपका छोटा सा झूठ बोलना आपको अपने पिता से दूर कर देता है। आप करेंगे? झूठ बोलेंगे? नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। ऐसे भी नहीं बोलना। आपके ऐसे ही झूठ बोलने से आप परमेश्वर से दूर हो गए। नहीं चाहिए मुझे वो समय नहीं चाहिए, मुझे वो आशीष नहीं चाहिए, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े, क्योंकि जैसे ही मैं झूठ बोलूंगा मैं पिता से अलग हो जाऊंगा। यही दुख था यीशु मसीह का कि मैं अलग होना नहीं चाहता हूं, मैं प्याला नहीं पीना चाहता हूं, मैं वो प्याला पीना नहीं चाहता हूं। क्रूस पर चढ़ने के लिए तो वो तैयार थे, कीलें चुभवाने के लिए भी तैयार थे, वो प्याला पीना नहीं चाहता। आमीन। जिस दिन आपने इस प्रेम को, इस सच्चाई को अपने अंदर बसा लिया ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पाप नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं अपने पिता से अलग हो जाऊं। यीशु ने मुझे पिता में एक किया है। यीशु के मरने के बाद मैं पिता में एक हुआ हूं। मैं उस आशीष को नहीं खोऊंगा, नहीं खोऊंगा। चाहे मुझे दुनिया में किसी से भी नफरत मिले, चाहे कैसा भी दुख मिले, मैं उस सुख को नहीं छोड़ूंगा जो मेरा और पिता के बीच का है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है कि मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता मुझे बुला रहा है। इससे बड़ा सुख कोई नहीं कि मेरा पिता मेरे नाम को जानता है। मेरा पिता कहता है कि तेरी मां तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। वो पिता मेरे साथ है जिसने मेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, वो पिता मेरे साथ है। मुझे कोई भी शरीर का ऐसा सुख नहीं चाहिए जो मुझे मेरे पिता से दूर कर दे, नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं चाहता है परमेश्वर कि हम पिता से दूर करें। इसलिए जब भी प्रभु ने हमको चुना है, उसने सबसे पहले हमें विश्वास का वरदान दिया है। विश्वास का वरदान ही आपको एक रिश्ते से जोड़ता है। आपको रिश्ते से दूर कौन करता है? आपका अविश्वास। आपका अविश्वास आपको रिश्ते से दूर करता है, लेकिन आपका विश्वास एक रिश्ते को जोड़ता है। आमीन। इसलिए उसने विश्वास दिया, उसने हमें विश्वास का वरदान दिया। जब आप चुने जाते हैं, जब आप उसको, यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, आपको वरदान के रूप में विश्वास देता है। वो क्यों देता है पता है आपको? अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो ना ही आप यीशु को अपना प्रभु मान सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप ये नहीं जान सकते कि यीशु मसीह ने आपको माफ किया है। यीशु मसीह ने आपको आपके पापों से माफ किया है। ये आप कब जानेंगे? जब आपके अंदर विश्वास होगा कि मेरा यीशु मेरे लिए आया, मेरा यीशु मेरे लिए उसने कोड़े खाए, मेरा यीशु मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। ये कब होगा? जब विश्वास का वरदान आपके अंदर होगा। हालेलुया।
यीशु मसीह जब मरकर जिंदा हो गए, चेले ऊपरी कोठरी में थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, संदेह में थे, अविश्वासी थे। आमीन। जो देख रहे थे वो, उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके द्वारा उनके अंदर अविश्वास पैदा हो गया था। किसके लिए? यीशु के लिए। यीशु के लिए अविश्वास। अगर मेरी बीमारी मुझे यीशु के लिए अविश्वास पैदा कर रही है, नहीं चाहिए मुझे। मैं बीमारी से चंगा अगर नहीं हो पा रहा हूं, ना हो, लेकिन मेरा विश्वास कमजोर ना हो। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, ना मिले, लेकिन मेरा विश्वास कमजोर ना हो। Praise the Lord। यीशु कहता है अविश्वासी मत, लेकिन विश्वासी बन। चेले ऊपरी कोठरी में अविश्वासी हो गए थे। मरियम ने आके बताया कि यीशु मसीह मुझे मिला है, विश्वास नहीं कर रहे थे। विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया। कैसे हो सकता है? वो तो कोड़े खा रहा था, सैनिक उसके मुंह पे थूक रहे थे, सब ठट्टा कर रहे थे, वो कुछ नहीं बोला। अरे कुछ तो बोलना चाहिए था। पिलातुस पूछ रहा कि तू यहूदियों का राजा है, तो परमेश्वर का पुत्र, चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। हमें तो उसने बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, हमें तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन पिलातुस के सामने क्यों नहीं बोल रहा था वो? ओ, पिलातुस राज्यपाल है, क्यों नहीं बोल रहा था? संदेह आया चेलों के मन में, संदेह आया। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों के सामने आए और उसके कहा किताब देखो मेरे हाथों में, मेरे हाथ देखो। चेले डरे हुए थे, सहमे हुए थे। वो भूत समझ रहे थे कि भूत तो नहीं है। मैन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 2 दिन पहले तक जिसके सामने आप थे गतसमनी के दिन, और कह रहे थे कि हम तेरे लिए मर भी सकते हैं, आज वो सामने तो आप उसको भूत समझ आए। उसको कन्विंस करना पड़ रहा है कि मैं ही यीशु हूं, मेरे हाथ देखो, मेरे पैर देखो, कोई मछली का टुकड़ा दो मैं खा के दिखाता हूं, मैं ही शरीर में हूं। वो समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह बता रहे थे कि मैं मर के जिंदा हुआ हूं विद शरीर। आमीन। जो आज तक नहीं हुआ, शरीर के संग में जिंदा हूं। इसलिए मेरे हाथों और पैरों को देखो, जख्मों को निशान देखो। वहां पर थौमा नहीं था, थौमा नहीं था। लेकिन जब चेलों ने थौमा के बारे में बताया, पढ़िए बेटा, यूहन्ना 20:24 से 29 के बीच में। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन। एक मिनट, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या बोलना चाहता है थोमा? कि यीशु मसीह प्रभु नहीं? आमीन। आप यीशु मसीह का टेस्ट लेना चाहते हैं, वो जख्म जो यीशु मसीह के हाथों में है, वो जख्म जो उनके पैरों में है, जिन जख्मों से लहू बह रहा है, उन जख्मों में आप अपनी उंगली डालना
चाहते हैं? कितना बड़ा संदेह। आमीन। इतना बड़ा संदेह कि आप चेक कर रहे हैं। एक समय था जब यीशु मसीह ने कहा था मेरे पीछे चलो, हम पीछे चल गए थे, लेकिन नहीं, अब तो मैं टेस्ट करूंगा, क्योंकि वो दिदुमुस था, डबल कैरेक्टर, डबल आदमी। यहां पर कई ऐसे हैं। जब आप दुचित्ता व्यवहार लेकर प्रभु के चरणों में आते हैं, जब आपके मन में दुचित्ते व्यवहार आते हैं, दुचित्ता स्वभाव आपके अंदर जब होता है, थोमा कह रहा है, आप सोचिए कि कितना बड़ा संदेह उनके अंदर था कि वो उसके जख्मों पर हाथ डालना चाहता था चेक करने के लिए। यानी कि यीशु को जो क्रूस पर दर्द नहीं मिला, उससे ज्यादा दर्द वो अभी देना चाहता था। संदेह उसके मन में बैठ गया था। क्यों? क्योंकि वो उसकी योजना को समझ नहीं पाया, उसकी योजना को समझ नहीं पाया। मैं आपको बताऊंगा, लूका 24:36 से 42 के बीच में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। एक एक वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। लूका 24। जब वे ये बातें बता ही रहे थे तो वो स्वयं उनके मध्य आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। परंतु वे चौंक कर उठ गए और डर गए। उन्होंने सोचा कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। यानी कि वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि वो जिंदा हो सकता है। मरियम ने बताया कि वो जिंदा है, वो विश्वास ही नहीं कर रहा, अरे वो मर गया है, वो झूठा आदमी है, उसने जो कहा था कि मैं मर के जिंदा होऊंगा, नहीं। मैन, शक इतनी बड़ी बीमारी है, वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम क्यों घबराते हो? उसने कहा तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे मनों में क्यों संदेह उठते हैं? क्यों संदेह है तुम्हारे मनों में? आमीन। मेरे हाथ और पैरों को देखो कि मैं स्वयं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि भूत के मांस और हड्डियां नहीं होती जैसा कि तुम मुझ में देख रहे हो। जब वो ये कह चुका तो उसने अपने हाथ और पैर उन्हें दिखाए, और जब वे आनंद के मारे अब भी विश्वास न कर सके और आश्चर्यचकित हो रहे थे तो उसने कहा, देखिए क्या तुम्हारे पास कुछ रोटी है? 44 में देखिए। तब उसने कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी, कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई थी, पूरा होना आश्चर्य अनिवार्य है। क्या बता रहा है यीशु मसीह? कि मैं जो पिलातुस के सामने नहीं बोला, बिकॉज क्योंकि नबियों की पुस्तकों में लिखा हुआ था। मैं अगर अपना उपहास उड़वा रहा था तो नबियों की पुस्तक में, यशाया में लिखा था, भजन संहिता में लिखा हुआ था। आमीन। वो बता रहा है। तुम लोग इसी संदेह कर रहे हो ना कि मैं कुछ नहीं बोला, मैंने चमत्कार नहीं दिखाया कोई। आमीन। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि गुफा का दरवाजा बंद था, सैनिक वहां थे और दरवाजा खुल गया और यीशु मसीह देह के साथ जीवित हो उठा। आमीन। वो बोल रहा है, नबियों और दादा भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई सारी बातों को पूरा होना अनिवार्य था। उसने उनकी बुद्धि खोली और वे भविष्यवाणी को समझे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अब पढ़ो बेटा, इसका यूहन्ना का 20 का। अब वो आता है इसके पास। 8 दिन के बाद 26वां पढ़िए। 8 दिन के बाद हाँ। उसके चेले फिर घर के भीतर थे, हाँ। और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। मैन,
वो नहीं चाहता अविश्वासी नहीं, लेकिन विश्वासी बन। तू मुझे दुख देना चाहता है, दुख दे। तू मेरे जख्मों को कुरेदना चाहता है, कुरेद, लेकिन विश्वासी बन। आमीन। आज यीशु कहता है कि आप यहां पर आए हैं, हो सकता है आपके जीवन की कई इच्छाएं पूरी नहीं होती होंगी, हो सकता है आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन वो कहता है अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। क्योंकि जब तक तू विश्वासी नहीं बनेगा, तू मुझे नहीं समझ पाएगा, तू नहीं समझ पाएगा। मैंने तुझे विश्वास का वरदान क्यों दिया है? ताकि तू मुझे समझ सके, ताकि जो बातें मैं कह रहा हूं या मैं कर रहा हूं उनको को देखकर समझ सके और विश्वास कर सके कि मैं ही परमेश्वर का भेजा हुआ हूं। अविश्वासी नहीं। मैं एक मसीह हूं और मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद मेरे अंदर अविश्वास आता है तो मेरे अंदर पाप है। चाहे आपकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, चाहे आपके घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन यीशु है। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1 निकालिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय हाँ। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कि वो है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता यीशु कि आपके अंदर अविश्वास आए, आपके अंदर अविश्वास आए। 66 भजन संहिता 66 का 18 निकालिए। भजन संहिता 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। आमीन। क्यों नहीं सुनता प्रभु आपकी? क्यों आपकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही हैं? आप कई सालों से मांग रहे होंगे, कई होंगे यहां पर, आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं पूरी हो रही हैं? क्योंकि आप आपके मन में अनर्थ की बातें सोचते हैं। आपका अनर्थ क्या है पता है? आपका अनर्थ है चिंता करना, आपका अनर्थ है अविश्वास करना, आपका अनर्थ है संदेह करना। यह आपका अनर्थ है। एक विश्वासी अगर चिंता करता है, अविश्वास करता है, तो वो अनर्थ कर रहा है। अनर्थ एक पाप से भी ज्यादा। आमीन। ये अनर्थ की बातें हैं, अनर्थ की। भाई यार पता नहीं, प्रार्थना तो कर रहे हैं कि प्रभु दया करिए, मुझे मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मुझे नौकरी मिले, लेकिन उसके बाद भाई देखो यार कुछ और भी करो यार, कहीं कुछ और मिलता है कि नहीं मिलता है। प्रार्थना तो कर ली, लेकिन हमें अपना काम भी करना। आपका विश्वास ही नहीं है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और मन में आपके अविश्वास है, आप अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए प्रभु नहीं सुनता है। बाइबल क्या कहती है? मैंने विश्वास किया और प्रार्थना की कि मेरी प्रार्थना पूरी होगी। हालेलुया। मरकुस 11 का 23 पढ़िए। मरकुस 11 का 23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करके जो कहता हूँ वह हो जाएगा। आमीन। जो कोई इस पहाड़, उपमा भी उसने किस बात की दी है? आप अपनी नौकरी के लिए मांग सकते हैं, किसी बीमारी के लिए मांग सकते हैं। वो कहता है लेकिन अगर आप पहाड़ से भी बोलेंगे तो अभी वो उठ के चला जाएगा, समुद्र में गिरेगा। लेकिन संदेह मत करिए कि जो आपने कहा है वो नहीं होगा। आमीन। आपकी जबान पर कौन है? परमेश्वर का आशीष। 21 का 18 पढ़िए। 18 का 21 नीति वचन। आपकी जीभ पर मृत्यु जीवन दोनों हैं। जो उसका उपयोग करना जानता है वो आशीष प्राप्त करेगा। इसलिए आशीष सबके पास नहीं है, सबके पास नहीं है। किसी किसी को मिलती है, क्योंकि आप अपनी जबान का उपयोग करिए। आप अपनी जबान का उपयोग ही नहीं कर रहे। हालेलुया। आपकी जबान पर मृत्यु और जीवन दोनों है, लिखा हुआ, पढ़िए बेटा।
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है, यानी कि मेरे पास अमृत भी है, मेरे पास विष भी है। कैसे? आमीन। मत्ती 18 का 18 पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। 19वां पढ़िए, ये दोबारा बताऊंगा मैं आपको कभी। 19वां। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुमसे दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। जब दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है कि स्वर्ग खुलता है। दो व्यक्ति कौन है? पति पत्नी, मोस्टली जो एक साथ रहते हैं घर में। हालेलुया। जब आप पति पत्नी एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, एक मन से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि पति पत्नी का मन एक होता ही नहीं है, वो एक तन तो हो जाते हैं लेकिन एक मन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? इसका कारण आपके पास है। हालेलुया। जीव और मृत्यु, आपकी जीव पर मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका पति से झगड़ा हो गया, आपकी सास से झगड़ा हो गया, आपके पास क्या है? जीव का फल। हालेलुया। अपने मन को पवित्र करिए। ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप अकेले हैं, आपके साथ दो नहीं है, आप अकेले हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी जीव का फल का उपयोग करना, अपने मन को पवित्र करिए और दूसरे रूम में जाकर अपने पति के लिए, अपनी सास के लिए जो उनके अंदर दुष्टात्मा है उसको निकालिए। जवाब मत दीजिए, सास के सामने जवाब मत दीजिए, पति के सामने जवाब मत दीजिए, पत्नी के सामने जवाब मत दीजिए। अकेले में जाइए। आपका बॉस आपके खिलाफ है, अकेले में जाइए। कंफ्यूजन की दुष्टात्मा को निकालिए। कंफ्यूजन की दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे निकालता हूं। मेरे बॉस के अंदर से निकाल, मेरी पत्नी के अंदर से निकाल, मेरे बच्चों के अंदर से निकाल। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, विश्वास करिए। अगर आपका मन पवित्र है, आप बाहर आएंगे ना, केस पलट जाएगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। आपके पति के अंदर क्या है? अंधकार की शक्तियां। आपकी सास के अंदर क्या है? अंधकार की शक्तियां। आपके बॉस के अंदर क्या है? अंधकार की शक्तियां। आपको बॉस से नहीं लड़ना है। आप अगर मांस और लहू से लड़ेंगे, आप कभी जीत नहीं पाएंगे, शैतान काम करेगा। लेकिन अगर आप अंधकार की शक्तियों को आज्ञा देंगे, जीव में, आपकी जीभ पर मृत्यु और जीवन का फल है, फल है, जीवन का फल है, बाइबल कहती है। उस फल का उपयोग करिए। मत जवाब दीजिए मांस और लहू को, आदेश दीजिए अंधकार की शक्तियों को। आए अंधकार की शक्तियां जो मेरे पत्नी के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय निकलो, इसी समय निकलो। अपने मन को पवित्र करिए। आपकी पवित्रता जरूरी है। ये हथियार कब काम करते हैं? जब आप पूरी तरीके से प्रभु में सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। आप संसार भी अपने अंदर रखेंगे और सोचेंगे ये जीव का फल भी काम होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये जीव का फल आप कब काम कर पाएंगे? जब आप शुद्धता और पवित्रता के संग परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके अनुसार चलेंगे। अगर आपके मन में अपवित्रता है, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, थोमा से बोलता है कि अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। ले मेरे हाथों में हाथ डाल, मेरे पंजर में हाथ डाल। तू मुझे टेस्ट करना चाहता है, टेस्ट कर। अरे यीशु कहता है भजन संहिता 34 की 8 में, परख कर देख कि मैं कैसा भला हूं।
भजन संहिता 34 का 8 कहता है परख, परख, टेस्ट कर, टेस्ट कर। वो एक इंसान को बोल रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पिता जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने आपको अपनी समानता में रचाया है, जिसके हाथों में वक्त है, समय है जिसके हाथों में, वो शक्तिशाली, वो कहता है मुझे परख, मुझे टेस्ट कर। कैसे टेस्ट करेंगे आप? कैसे टेस्ट करेंगे? पहले आप उसके अनुसार चलेंगे तो ही तो टेस्ट करेंगे। हेलो, आप उसके अनुसार चलेंगे नहीं और कहेंगे अरे प्रभु ये काम नहीं हो रहा है, तो आपने परखा कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पहले आपके अनुसार चलना होगा, तभी तो मैं आपको टेस्ट करूंगा कि आप अच्छे हैं बुरे हैं। मैं खाली बैठे बैठे नहीं सोच सकता कि नहीं यार ये अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं। आपने कैसे टेस्ट कर लिया? वो क्या कह रहा है? परख कर देखो। तो परखने के लिए जो उसने कहा है उस पर चलना पड़ेगा। आप उस पर चलेंगे तो पता चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। आमीन। सिंपल सी बात है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे मेरे घर आइए सर, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं कैसे परखूंगा आपको? आपके घर आकर। आपके घर गया, हाँ जी भैया कैसे हैं आप? फिर देखूंगा 4 दिन के बाद, फिर कहूंगा नहीं यार इन्होंने कहा था, मुझे सब कुछ खिलाया यार, वाह, जो नहीं मैं मांग रहा था वो भी खिलाया इन्होंने, वाकई यार। आमीन। पहले परखी तो सही। आप बिना परखे संदेह करते हैं, बिना संदेह, बिना परखे। थोमा और शिष्य बिना परखे, अरे संडे तो बिगड़ने दे, संडे जाने दे, 3 दिन के बाद वो जी उठेगा, वो चीज तो देखने दे, कब्र के पास तो रहे, कब्र के सामने तो तू खड़ा हो। 3 दिन के बाद उसने कहा था मर के जिंदा हो जाऊंगा, कब्र के पास तू खड़ा हुआ, कब्र के पास तू खड़ा हुआ, तू ऊपरी कोठरी में बैठा हुआ है, और फिर कहता है संदेह कि मैं इसके उंगलियों में डालूंगा, जख्म में डालूंगा हाथ। लेकिन फिर भी यीशु आया। आपको पता है यीशु आपको नहीं छोड़ता। आमीन। एक बार उसने आपको पकड़ लिया ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। वो यीशु है, उसका चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। उसने यहूदा इस्करियोती को भी पकड़ने की कोशिश की थी, जिसपे मैं हाथ डाल रहा हूं वो मुझे बचाएगा, अरे भाई अभी भी मान ले। उसको बचाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं माना। पतरस ने इनकार किया उसके पीछे। पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा है कि तेरा विश्वास ना चला जाए। क्यों प्रार्थना कर रहा है? विश्वास ना चला जाए। वो नहीं चाहता आपका विश्वास कमजोर हो, वो नहीं चाहता कि आपका विश्वास कमजोर हो। वो आपको नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस के पीछे तिब्रियास झील में पतरस है, पतरस के पीछे पीछे गया, रोटी बना रहा है, सब्जी बना रहा है, मछली बना रहा है, उसको खिला रहा है। पतरस मुझसे प्यार कर, तू मुझसे प्यार करता है। वो जानता है कि पतरस इस समय आजमाइश में है, पतरस इस समय शैतान के चंगुल में है, मुझे समझ नहीं रहा है। उसने आपको चुना है, उसने पतरस को चुना है। वो जानता है पतरस के अंदर क्या है, क्योंकि अगर एक बार पतरस खड़ा हो जाएगा तो 3000 यहूदी परमेश्वर के चरणों में आ जाएंगे। वो जानता है कि जिसको मुझे चुना है वो ऐसा ही नहीं है। वो जानता है कि चंद्र मुसीबतों में भी साथ देता है, वो छोड़ेगा नहीं। वो जानता है कि मैंने चुना है, क्योंकि वो जानता है जब समय आएगा तो ये भाई ये खड़ा होगा और हजारों लोगों के लिए मेरा गवाह बनेगा। उसने आपको चुना है, वो यूं ही नहीं छोड़ेगा आपको, वो यूं ही नहीं छोड़ेगा आपको।
इसलिए कभी भी अपने अंदर अविश्वास मत आने दीजिए, अविश्वास मत आने दीजिए। आमीन। आप कुछ भी करें, अविश्वास ना करें। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के अंदर अविश्वास हो। वो 12 साल की औरत जिसको लहू बह गया था, क्या था उसके पास? विश्वास। लूका 8 का 48, लूका 8 का 48, क्या था उसके पास? विश्वास। पतरस कह रहा था कि बाप पास्टर, अरे यीशु गुरु, हजारों की भीड़ तुझे पकड़े हुए है, हजारों की भीड़ तेरे साथ चल रही है, और तू कह रहा कि तेरे पास से सामर्थ्य निकला, किसी ने तुझे छुआ है? क्या बात कर रहा तू? हजारों की भीड़ तुझे छू रही है, चिपके हुए खड़े हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, कोई है जिसने मुझे छुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या था उस औरत के पास? पढ़िए बेटा 48वां। उसने उससे कहा, हाँ, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। चंगा किया, तेरे विश्वास ने चंगा किया। जितने हजार लोग थे, जितने लोग चर्च में बैठे हुए हैं, उनके पास विश्वास नहीं है, उनके पास संदेह है। अगर आपके पास विश्वास होगा, यीशु मसीह यही समय आपको सामर्थ्य देगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चर्च में तो आ रहे हैं संदेह के साथ, चिंता के साथ, चर्च में बैठे हुए हैं चिंता के साथ, पता नहीं मेरा क्या। अरे आप कलीसिया में, प्रभु के घर में हैं, परमेश्वर के घर में हैं। उस औरत ने जान लिया था, जिसके पास, जिसका लहू बह रहा था। इतना बड़ा कांड, उस औरत का नाम तक नहीं दिया, उस औरत का नाम नहीं दिया। आमीन। उसके पास विश्वास था, विश्वास था। हालेलुया। लूका 8 22 से 25 पढ़िए। लूका 8 22 से 25। क्या ढूंढ रहा है यीशु मसीह? विश्वास। क्या दिया है उसने आपको? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए लूका 8 22 से 25। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, हाँ। और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। वाह। और झील पर आंधी आई और नाव पानी में भरने लगी और जोखिम में थे। हाँ। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। हाँ। तब उसने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? इसका मतलब नाव में बैठने से पहले, चुनने से पहले यीशु ने विश्वास दिया था। आमीन। उसको विश्वास दिया था। लेकिन क्या हुआ चेले? अरे नाव पे तो चलना है ना यार, यहां से वहां जाना, अरे हम जाएंगे, हम तो मशवरे हैं। जब आप अपने ऊपर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, आप अविश्वास के दायरे में आ जाते हैं। अपने ऊपर भरोसा करना, अरे ये काम तो ऐसे कर लूंगा मैं, यही तो काम है, नाव पे तो चलना है। अरे बचपन से मैं नाव पे चलता हूं, बचपन से मैं इधर से उधर गया हूं। यीशु क्या जरूरत है? सोने दो उसको। प्रार्थना की क्या जरूरत है? सोने दो उसको। उपवास की क्या जरूरत है? सोने दो उसको। हालेलुया। मैं हूं, 50 बार रोज बोल सकता हूं मैं। आप भूल जाते हैं आपका हर काम परमेश्वर की ओर से है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। हम इसमें आनंदित हों। कैसे आनंदित होंगे? जब आप विश्वास करेंगे कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है।
मेरा जीवन परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर के पास मेरी योजनाएं हैं। आज का दिन मेरा है क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। जब आप विश्वास करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं? आप खाना अच्छा बना लेते हैं? आप बनाते हैं? नहीं, ये परमेश्वर की स्पिरिट है जो आपके अंदर आशीष देती है। आप क्या सोचते हैं? इलेक्ट्रिक काम आप अच्छी तरह कर लेते हैं? परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर है। आप क्या सोचते हैं? आप कर सकते हैं? नहीं। चेलों ने गलत सोचा कि अरे हम, इसलिए उस उद्देश्य को भूल गए कि हमको उस पार जाना है। यीशु उठा, जो काम चेलों को करना चाहिए था, हवाओं को आज्ञा देनी चाहिए थी, यह है जीभ का फल। उस तूफान को आज्ञा देनी चाहिए थी, यह है जीभ का फल। क्या तूफान? यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल। जिस तरह यीशु मसीह के डांटने से तूफान थम गया, उसी तरीके से चेलों के डांटने से तूफान थमता, लेकिन उन्होंने यूज ही नहीं किया। आपके डांटने से भी दुष्ट आत्माएं घर से निकलेंगी, लेकिन आप डांटिए तो सही। आप कहते मैं कैसे कर सकता हूं, मैं नहीं, मैं नहीं। अरे आप चुने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ, मांस और लहू से युद्ध मत करिए। अंधकार की शक्तियों को डांटिए, वो आपके पास अधिकार है। लेकिन वो कब होगा? जब आपके अंदर विश्वास होगा। जब आपके अंदर विश्वास होगा। एक कुत्ता आपके घर में आ गया है, अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि मैं उसे डांटूंगा वो घर से बाहर निकलेगा, तो निकलेगा? नहीं, कुत्ता, टॉमी प्लीज, टॉमी नहीं, और आगे आता जाएगा। आपके पलंग में लोटेगा, कीचड़ वाला लोटा आपके। अरे क्या 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 कर रहा है टॉमी? नहीं, गलत मत टॉमी, जाता। क्योंकि आपके पास विश्वास ही नहीं है कि आप उसे डांटेंगे, निकलेगा। अगर आपके पास विश्वास होगा, है कुत्ते निकल, वो उसी समय निकलेगा, दुम भगाते हुए। आमीन। आपके पास विश्वास, के पास होना, आपका घर है ना, आपको अधिकार दिया है। निकालो गलत आदमी को। ये घर मंदिर आपका है, परमेश्वर ने आपको मंदिर बनाया है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। किसी गलत विचार को अपने अंदर क्यों आने दे रहे हैं आप जान रहे हैं ना वो गलत है, विचार गलत है, गलत सोच है। आप जान रहे हैं कि वो झूठ है, आप जान रहे हैं कि वो तो, अरे नहीं होने दो, थोड़ा झूठ बोलने दो। अरे किस लिए? थोड़ी सी यार, आज मैं बोलूंगा नहीं हूं, घर पे नहीं हूं, थोड़ा मेरा बढ़ेगा कि मैं बिजी भी रहता हूं। नहीं तो लोग समझेंगे कि हमेशा खाली है यार। इस झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूं कि नहीं मैं घर पे हूं, लेकिन बोल दो मैं नहीं हूं। क्यों? अरे थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। आप भूल गए कि आपने झूठ बोला है। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। आपने अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए शैतान को अंदर कर लिया। हालेलुया। आमीन। नहीं, ईमानदारी अपने जीवन में रखिए। नहीं ज्ञान है ज्यादा, कोई बात नहीं, ईमानदारी रहिए। वो आप कर सकते हैं, ईमानदारी तो कर सकते हैं आप। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है विश्वास ही नहीं। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। विश्वास ही से, उसके अनुग्रह के द्वारा नहीं, विश्वास से। आपने विश्वास किया कि उसने आपको चुना है। आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मेरे पापों से मुझे मुक्त किया, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। तभी तो आप पवित्र जीवन जिएंगे। अगर आपने अविश्वास का संदेह किया, नहीं यार पाप का विचार तो मेरे अंदर आ रहा है, तो क्या हुआ?
पाप का विचार आने का मतलब यह नहीं कि आपने पाप किया। आप शराब पीते थे 10 साल पहले, आपने छोड़ दी। अब कोई कहता है यार आओ शराब पीने, तो क्या हुआ, शराब की बात हो रही थोड़ी मैंने पाप कर लिया। नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका घर मंदिर है, पाप की बातें हो रही हैं, पाप अंदर नहीं आना चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे, हालेलुया। दाऊद के पास मौका था, उसने बैतशेबा को देख लिया अचानक कि अपनी छत पे नहा रही है। उसे क्या करना चाहिए था? उसी समय, पहला कुरिन्थियन 6:18, उसी समय उसे अपने रूम में जाना चाहिए था और प्रार्थना करनी चाहिए थी, प्लीज परमेश्वर जो मैंने गलत देख लिया है दृश्य, उसको मेरे आंख से निकालिए, 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 निकालिए। मैं उस गलत दृश्य को अपनी आंख से निकालता हूं। आमीन। तो परमेश्वर उसे शुद्ध करता है। उसने क्या किया? 6:18, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से भागो। हम लोग क्या करते हैं? व्यभिचार का सामना करते हैं। अरे मैं चर्च जाता हूं, यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है, गंदी पिक्चरें आने दो, एक बार देख लूं कुछ नहीं होगा, अंदर जाएगा ही नहीं। आप व्यभिचार का सामना करते हैं। दाऊद ने व्यभिचार का सामना किया। अरे ये औरत, मैं राजा हूं, परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, कुछ नहीं होगा मेरा, बोला उसको। उसने व्यभिचार का सामना किया। हमें सामना किसका करना है? शैतान का। व्यभिचार से भागना है। व्यभिचार का कोई भी विचार मेरे अंदर आता है, उसी समय हमको निकलना है, निकलना है। प्लीज परमेश्वर दया कर। ये जो गलती से मैंने फेसबुक इधर से करते करते मैंने जो गलत दृश्य देख लिया है, प्लीज मेरे अंदर से निकालो। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहीं संगति में है और किसी कोई गलत बात कर रहा है, गंदा जोक सुना रहा है और आपने सुन लिया है, निकालो। नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आमीन। व्यभिचार से भागना है, शैतान का सामना करना है, उल्टा मत करिए। आमीन। लेकिन कब? जब आप विश्वास करेंगे। आपका विश्वास अगर मुकम्मल नहीं है तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा। अपने विश्वास को, मेरा पिता मेरे साथ है, मैं जो बोलूंगा वो होगा, मैं अपने पापा से मांगूंगा और वो मुझे देगा। मेरे मन में शक्ति दे परमेश्वर, मेरे पापा आलस निकाल दे मेरे अंदर से, ताकि मैं तेरे वचनों को और समझूं। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे पापा। चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझे तू अपनी बुद्धि से नवाज। आमीन। आप मांगिए ना। आप मांगते क्या है? आप तो मांग रहे हैं रोटी, आप तो मांग रहे हैं रोज धंधा, रोज यार मेरा हो जाए। अगले महीने 10,000 कमाए थे, इस बार 20,000, 20,000 नहीं, अब 25,000, 25 नहीं आता। आप वही मांग रहे हैं तो वही मिलेगा ना आपको। आज जो मांग रहे हैं वही मिलेगा ना। आप मांग ही नहीं रहे परमेश्वर से। अपनी स्थिरता नहीं मांग रहे, अपने स्वभाव को नहीं मांग रहे, पवित्रता नहीं मांग रहे, शुद्धता की ओर चलना आप नहीं मांग रहे, तो कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आप उसी में खुश हैं। 2 गाड़ियां हो गई, अब तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, एक घर हो गया, दूसरा घर, तीसरा घर, उसी में खुश हैं। जबकि आप जानते हैं ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन वही रहेगा। आप उसी को भूल रहे हैं जिसकी जरूरत है। याद रखिए, इसका एक वचन में, पहला कुरिन्थियन 6:12, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हाँ, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, लेकिन लाभ की नहीं। पैसा कमाना उचित तो है, लेकिन पैसे के पीछे भागना लाभ का नहीं है। आमीन। पैसा कमाना है, अच्छा है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे भागना लाभ का नहीं है।
हालेलुया। अपने पैसे को, अपने बैंक बैलेंस को सबसे पहले देखना ठीक है, लेकिन परमेश्वर से ऊपर उसको दर्जा देना उचित नहीं है, उचित नहीं है। अपने पैसे को, अपनी दुकान को, अपने मालिक को, अपने मकान को परमेश्वर से ऊपर दर्जा देना उचित नहीं है। लिखा हुआ है ना, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सोना उचित है, लेकिन कितना सोऊं? कोई बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि 10 घंटे सोएंगे, 12 घंटे तो पाप है, नहीं। लेकिन क्या उचित है? नहीं है। जितना सोना चाहिए उतना ही सोना चाहिए। आपके पास पैसा आ गया, रोज मिठाई खा रहे हैं, रोज आप लड्डू खा रहे हैं, रोज आप मटन चिकन खा रहे हैं, क्या उचित है? खाना गलत नहीं, आप पाप नहीं कर रहे। रोज अगर आप खाएं, आप पाप नहीं कर रहे, लेकिन उचित नहीं है, हितकर नहीं है। आमीन। पैसा कमाना उचित है, हितकर नहीं है। पैसे के लिए प्रभु को भूलना हितकर है। आज मैं दिन भर काम कर रहा हूं और सुबह आप उठ, नहीं, पहले प्रभु। क्यों प्रभु? क्योंकि जितना आप प्रभु के करीब रहेंगे, अंधकार की शक्तियां उतना आपसे दूर रहेंगी, और जितना आप प्रभु से दूर रहेंगे, अंधकार की शक्तियां आपके अंदर, और आप उतने ज्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे। कब आप परमेश्वर का आशीष खो देंगे आपको नहीं पता। दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए भी प्रार्थना हो रही है। हम अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। हम कैसे बल प्राप्त करेंगे, कैसे शक्ति प्राप्त करेंगे? रोज प्रार्थना करने से। लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। आपको बल कब मिलेगा? जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप दूसरों को माफ करेंगे, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। दुश्मनों को माफ करो, बल मिलेगा। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, बल मिलेगा। आमीन। ये कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे, इन वचनों पर विश्वास करेंगे कि ये वचन करूंगा तो होगा। अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप दुश्मनों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप दुश्मनों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि आपने विश्वास ही नहीं किया। आमीन। मेरा विश्वास मुझे आशीष देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया उसको क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। इसलिए अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। आमीन। आज का वचन आपने ग्रहण किया, आशीष मिला। कभी भी अपने अंदर अविश्वास मत आने दीजिए।